महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। छत्रपति संभाजी महाराज नगर को पहले औरंगाबाद कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो औरंगजेब की कब्र वहां पर है। कुछ अच्छे नेताओं को हमने चुना और उन्होंने दिलेरी दिखा करके औरंगजेब के कलंक को मिटा करके छत्रपति संभाजी महाराज का नया नामकरण उस जिले का किया। और वहां जाते जाते मैं एलोरा की गुफाओं में गया, कैलासा मंदिर में गया, ग्रिष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में गया। और जब मैं वापस लौट रहा था तो लौटते समय रास्ते में एक चौक पड़ा, उस चौक के ऊपर लिखा हुआ था हजरत मुगल सम्राट शहंशाह औरंगजेब आलमगीर, और एरो बना हुआ था। तो हमारे साथ जो हमारे सारथी महोदय थे, हमने उनसे कहा कि गाड़ी को रोकिए और ये हजरत मुगल सम्राट शहंशाह औरंगजेब आलमगीर क्या है ये इधर? तो उसने कहा हमको नहीं पता क्या है। हमने कहा इधर गाड़ी लीजिए। हम 3 किलोमीटर उस गली के अंदर घुसे और 3 किलोमीटर जाने के बाद एक बहुत बड़ा मकबरा आया और उसके बाहर भी लिखा था हजरत मुगल सम्राट औरंगजेब शहंशाह हिंद आलमगीर। फिर हमने उस का जायजा लिया तो पता चला कि औरंगजेब की कब्र है, औरंगजेब की मजार है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरा पर, छत्रपति संभाजी महाराज की धरा पर आलीशान बनी हुई औरंगजेब की कब्र क्या कर रही है, ये हिंदुओं ने कभी सवाल नहीं पूछा। केवल छत्रपति संभाजी महाराज का जिला नामकरण कर देने से कलंक नहीं मिटेगा। जब तक औरंगजेब की कब्र इस धरती पर रहेगी तब तक इस धरती पर कलंक लगा रहेगा। और टाइटल लिखा हुआ है हजरत मुगल सम्राट। हजरत का अर्थ क्या होता है? हजरत का अर्थ होता है पूज्य, महामहिम, माननीय, आदरणीय। ये 100 करोड़ हिंदुओं की छाती पर हजरत औरंगजेब बादशाह की कब्र एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या भारत में औरंगजेब पूज्य और माननीय है? जिसने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ अनाचार अन्याय किया, उनको प्रताड़ित किया, क्या वो माननीय हो सकता है? अगर माननीय नहीं है तो उस धरती पर औरंगजेब की मजार क्या कर रही है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी दी गई है कि औरंगजेब की कब्र को खरोंच भी ना आ जाए, औरंगजेब की कब्र को कोई तोड़ ना दे। इसके लिए जिला समिति प्रशासन ने बनाई है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को भी उसके लिए तैनात किया है कि इस पे खर्च करो, इसकी रक्षा करनी है, उसकी रक्षा करनी है जिस औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ को तोड़ा और एक बार नहीं तोड़ा, कई कई बार तोड़ा। जिस औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को 1670 में तोड़ा, एक बार नहीं तोड़ा, कई बार तोड़ा। जिस औरंगजेब ने सोमनाथ के मंदिर गुजरात को 1706 में तोड़ा, एक बार नहीं तोड़ा, कई बार तोड़ा। जिस औरंगजेब ने गोविंद देव मंदिर को कई बार तोड़ा, जिस औरंगजेब ने ब्रिजमंडल मंदिर को विदिशा में अनेकों बार ध्वस्त करने का फरमान दिया, औरंगजेब ने मदन मोहन टेम्पल को अनेकों बार तोड़ा, सूर्य मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा, चिंतामणि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा, और ऐसे हजारों हजार मंदिरों को औरंगजेब ने फरमान जारी करके तोड़ा। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, मैं नहीं कह रहा, मसीर आलमगिरी साकी मुस्ताद खान ने एक पुस्तक लिखी है, औरंगजेब के काल में लिखी है। वो अपनी पुस्तक में लिखता है औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को भारत के सारे मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया था। भारत के सारे शिक्षण संस्थान, गुरुकुलों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया था। राजस्थान की बीकानेर की आर्काइव रिपोर्ट में किताबें और दस्तावेज इस बात का गवाह है, औरंगजेब ने इसी महाराष्ट्र के अंदर विठ्ठल रुक्मणी मंदिर सोलापुर में है, उसको तोड़ने का फरमान औरंगजेब ने दिया और कहा इस मंदिर के अंदर जाओ और जाकर के गाय का कत्ल करो।
गाय का वध करो, इस मंदिर को अशुद्ध करो। उस औरंगजेब को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन संरक्षण दे रहा है। इससे बड़ी दुख की और कोई बात नहीं हो सकती। अरे औरंगजेब के नाम पर मकबरा क्या, 1 इंच भूमि भी भारत में नहीं होनी चाहिए जिसने भारतीय संस्कृति के उन केंद्रों को, हजारों हजार मंदिरों को तोड़ा। उसको हम कह रहे हैं ये तो हजरत है। वो हजरत है कि वो लुटेरा है, यही अभी हिंदुओं को पता नहीं चल रहा।